राधे राधे भाई, डाबर परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो चलो बनाते हैं आज एक नया ब्लॉग, और आप भी बने रहे वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। राधे राधे भाई, आज पहुँचे हैं मंडा गांव में। और ये रास्ता आता है मुंडावर से और ये खानपुर की तरफ जा रहा है ये रास्ता। और ऑन रोड माता पीपलासन का आश्रम है। तो अभी यहाँ की महिमा बहुत कुछ है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अंदर चलेंगे। तो यहाँ मंडा गांव की इधर से मुंडावर से आते हैं तो फर्स्ट में पड़ता है ये प्राचीन मंदिर है। जय पीपलासन माता, ग्राम गढ़ा, खानपुर अहिर, तहसील मुंडावर, अलवर। तो भाई लोग यहाँ पहुँचे हैं मंडा गांव में और पीपलासन माता के आश्रम में। और यहाँ ये जो आश्रम है ये है हनुमान जी का मंदिर, जो मंदिर के रोड के बिल्कुल किनारे बना हुआ है। और इनके बगल में है शोभादास महाराज जी की समाधि। तो उनका कुछ पहले का है, माता जी से साक्षात्कार हुआ है उनका पहले माता जी से। और उनके आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से यहाँ के मंदिर की महिमा का फिर वो शुरू हुआ है। यहाँ शक्तियाँ जो भी हैं, ये है बाबा शोभादास महाराज जी की समाधि यहाँ बनी हुई है रोड के बिल्कुल साथ में। ये पूरा ग्राउंड इन्हीं का है, 4 दीवारें लगी हुई है। और हमारे साथ जुड़ेंगे अभी कोई भाई साहब, तो उनसे पूछेंगे। तो भाई साहब अभी जानेंगे इनसे यहाँ की महिमा के बारे में, क्या है कैसे नहीं है। भाई साहब पहले तो अपना नाम बता दो एक बार। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, ग्राम मंडा से बिलोंग करता हूँ, मुंडावर तहसील, जिला अलवर। एक बार इन पहले तो महाराज जी के बारे में बता दो कुछ। ये हमारी जो शोभादास जी महाराज जी हैं, बहुत प्राचीन मंदिर था। तो ये काफ़ी सालों से बुजुर्ग बताते हैं कि काफ़ी सालों से यहाँ पर आसन लगा कर बैठे थे। पीपल का बाहरी वृक्ष था, उसके माई इसने तपस्या की। तो घोर तपस्या करने के बाद में माता का दर्शन किया। तो जो पीपलासन के माँ ही इसने आसन लगाए थे, उसी के नाम से माता पीपलासन का नाम रखा गया था। पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा की, इसी वजह से पीपलासन माता का अच्छा नाम रखा गया था। तो हमारे जो ये माता पीपलासन का जो वो है, तो एक तो काला सर्प का वरदान है, किसी को काला सर्प काट लिया तो इसका जहर नहीं चढ़ता है। अच्छा। और डोरा घेरा जाता है, तो उसे जितना भी जो जहर है उस डोरे के द्वारा इस माता की सकलाई है वो जहर माता की शक्ति से, मतलब वो जहर असर नहीं करता शरीर पे। मतलब इसी क्षेत्र में कहीं का भी क्षेत्र नहीं, कहीं भी हम हैं अपने मंडा ग्राम वासी का कोई भी बंदा कहीं क्षेत्र में है तो कहीं भी डोरा घेर सकता है। अच्छा। निस्वार्थ है। हाँ। हम कभी उसके प्रसाद तक भी नहीं लेंगे। अच्छा। और तो उसे तुरंत ही 5-10 घंटे बाद कमाए वो स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा, मतलब गांव का कोई भी बंदा हो, जिसकी जन्मभूमि मंडा गांव की हो। अच्छा। और जो भी हमारे बहन बेटी हैं जो बाहर गांव में ब्याही गई हैं, तो वो भी इसका नाम लेके के और जोत जोड़ के और डोरा डाल सकती हैं। तो काफ़ी ग्राम के 8-5 क्षेत्र के यहाँ आते भी हैं डोरा गिरवाते। हाँ वही सुना है, हमने भी सुना है कि भाई दूर दूर से लोग आते हैं। देखो सबको आराम भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं। और शक्तियाँ तो हैं, भगवान की शक्ति है, माता की शक्ति है। मेरे को भी कुछ खा गया था और 2 जगह काटे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हाँ तो माता की, माता रानी की मेहरबानी है। हाँ, दर्द भी नहीं हुए और कुछ भी नहीं हुआ, 2 जगह काटे रवि। माता ने प्रमाण दिया है। हाँ भाई नहीं होता है ऐसे, कुछ नहीं होता है, ये सब सही बात, सत्य है ये। और नहीं अभी 2 जगह काटे, एक दिन। और ये हमारे जो छठ भादी आती है, भादवे की छठ का, उसका विशाल मेला भंडारा, और काफ़ी संख्यक में श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मन्नत मांग के जाते हैं और उन्हों के मनोकामना पूरी होती है। तो भाई ये हमारे पीपलासन माता का तालाब है, दृश्य है मंदिर का। ये बगल में कुंड बना हुआ है पानी का, बारिश का पानी आ जाता है इसमें, इकट्ठा हो जाता है। ये पशुओं के लिए है, बना रखा है पानी की व्यवस्था। और चारों तरफ बढ़िया पेड़ पौधे लगा के, और अभी निर्माणाधीन है मंदिर का कार्य। और ये पीपल का वृक्ष है, बहुत ही विशाल वृक्ष है जो रोड के बिल्कुल इसी ये बहुत पुराना है। इसी जगह पर पहले बहुत पुराना वृक्ष भी था। ये वही होगा पहले। हाँ, जो पहले जो हमारे संत तपा था इधर। हाँ, ये जो महाराज जी तपे थे वो
शोभादास जी महाराज जी तपे थे, जो इसी जो वृक्ष वही के नीचे वृक्ष तपे थे। है ये, इनके भी दर्शन करो, ये भी पूजनीय है। और अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम, और अभी कुछ आए भी हैं। अभी हमारे जो श्रद्धालु आए हैं जो डोरा डलवाने के लिए, तो अभी उनके डोरा डालेंगे और उनको हाँ, तुरंत उनका आराम भी थोड़ा मिलेगा। दिखाएंगे कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये देखो चलते सामने माता के बैठने दर्शन की बहुत सुंदर व्यवस्था है, कोई भी श्रद्धालु आए। अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है, ये हॉल बना रहे हैं अभी, जिसका निर्माणाधीन काम चालू है। और अभी करते हैं माता के दरबार में प्रवेश। ये देखो सीढ़ियाँ से अंदर चलते हुए, ये हमारा बहुत प्राचीन सुंदर मंदिर महिमा है यहाँ की। जिसको भी सर्प काट लेता है उसको यहाँ लेके आ जाओ, बस जहर नहीं चढ़ता है बिल्कुल भी। ये प्राचीन मंदिर है अपना, समय पहले का। फिर बाद में एक भगत आया, इसका बड़ा रूप दे दिया। नहीं, पहले छोटा था मंदिर, किसी भगत ने आकर करोड़ों रुपया लगा दिए इस मंदिर के माए, और उसकी कोई मनोकामना, कोई बिजनेस था उसमें, बढ़िया बिजनेस के माए मुनाफा हुआ। हाँ, ये उसे एक ही श्रद्धालु का बनाया हुआ है ये पूरा ना। हाँ जी। ये है भाई माता जी का मेन दरबार, जहाँ की महिमा का गुणगान हम लोग कर रहे हैं। ये देखो ये पूरा ये है मेन दरबार माता जी का। अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं माता जी के दरबार में। और यहाँ पर मेन ये है माता जी की ये 3 पिंडियाँ हैं जिनकी महिमा का है। यहाँ पर किसी को भी सर्प काट ले तो उसको किसी तरह का भी कोई रोग नहीं होता है, मतलब कोई समस्या नहीं होती, उसका जहर ख़त्म हो जाता है। और पिंडियों के ऊपर ये बना हुआ है सर्प, पूरा सर्प का बनाया हुआ है। ये देखो 1 2 3 पंचमुखी सर्प का प्रतिमा बनाई हुई है। और अभी मंदिर जो भी श्रद्धालु है यहाँ के, उनको निवेदन करके मंदिर को खुलवाया गया है, बाकी बंद रहता है। और सभी माता के दर्शन करो। किसी भी भाई को कोई भी समस्या हो, किसी तरह की सर्प काट ले, कोई भी जहरीला जानवर काट ले, तो एक बार जरूर आएँ। भाई लोगों ये वक्त है कोई जिसको सर्प काट लिया, देखो ये पैर का ये हालत है इनकी। इनको कब काटा था भाई साहब आपको? अरसोली से। कब काट लिया था? जानवर, मतलब कोई भी जानवर काट लिया था। देखो बहुत ही हो रहा है पैर का। डॉक्टर के भी होके आ गए और अभी माता की शरण में आए हैं। माता सबका कार्य सिद्ध करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इतने पूरे गांव में माता का वो चमत्कार महिमा है, इन पे सभी पे आशीर्वाद है माता की, तो सबके कार्य सिद्ध होते हैं यहाँ पे। देखो अभी भी यहाँ कोई आए हुए हैं श्रद्धालु जिनको कोई समस्या थी, सर्प काट लिया था, उनकी डोरी वोरी डलेगी, उनका भी अभी दिखाएंगे, आपको बताएंगे। ये महाराज जी हैं जो यहाँ रहते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और ये भाई साहब है, ये पूरी जानकारी दे रहे हैं यहाँ की हमें। ये हमारी जो मंदिर की कुल देवी है पीपलासन माता। ये है भाई पीपलासन माता की प्रतिमा। ये देखो ये अखंड ज्योत चलती है सदा, ये चलती रहती है अखंड ज्योति हमेशा माता की। और ये माता की प्रतिमा है, दर्शन करो भाई सभी। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है दरबार माता का। और पूरा गांव का बहुत ही सहयोग रहता है इसमें, गांव के हर आदमी पे माता की कृपा है। ये बगल में माता जी के बगल में ये शिव परिवार है, पूरा शिव परिवार यही माता के बगल में ही बनाया हुआ है शिव परिवार का। घंटी बजाते रहो और भगवान के दर्शन करते रहो। ये शिव परिवार की परिक्रमा का बगल में ये इधर से परिक्रमा है, और ये माता जी के ये दरबार में ये पीछे से परिक्रमा का दे रखा है जगह परिक्रमा देने के लिए। और ये माता जी के आरती के समय का वाद्य यंत्र आरती के समय में बजाया जाता है जो वो है। और बहुत ही सुंदर धाम है माता जी का, बहुत ही सुंदर, जिसका वर्णन जितना करें उतना कम है। और माता की महिमा, माता की शक्तियाँ जितनी बताई गई हैं उनसे कहीं बढ़ के है। ये हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ लगाई हुई है प्रतिमा। सभी श्रद्धालु आते हैं तो सभी दरबार में भगवान में सभी की पूजा होती है, ऐसा नहीं है। ये देखो
बहुत ही सुंदर बनाया गया है चारों तरफ से। बाहर से भी बहुत सुंदर दृश्य है मंदिर का और बहुत ही सुंदर काम कर रखा है ग्रामवासियों की तरफ से। 10-20-50 लोग बैठे रहते हैं कम से कम यहाँ। ये अभी हॉल का निर्माणाधीन कार्य चालू है चारों तरफ से। अभी काम चल ही रहा है मंदिर का और ये जो भी काम चल रहा है ये किसी एक व्यक्ति के जिसका भी कार्य सिद्ध होता है उसी की तरफ से हो रहा है ये सारा। जय पिपलासन माता, जय हो महाराज। ग्राम मंधा मुंडावर। यहाँ की मान्यता है, बहुत शक्तिमान देवी हैं। कैसा भी जहरीला जानवर, सांप, कोई चीज़ जहरीला काट ले, जानवर को भी आदमी को भी, जी यहाँ पूरी बस्ती को मानता है। अगर वो नाड़ का धागा जोत करके माता मरीज के डाल देते हैं तो 2 मिनट में ही अच्छा हो जाता है। मरीज को आना पड़ता है कि कोई भी आना कहीं भी हो? आना भी पड़ता है और ले जाए यहाँ से कोई भाई को तो जानवर को आदमी को डाल देगा। जो मरीज है वो तुरंत हाथ का हाथ ठीक हो जाएगा। अच्छा यह यहाँ का बिल्कुल पेटेंट आशीर्वाद है। मैया रानी जागृत रूप में विराजी हैं। जी जी। हाँ, गढ़ी खानपुर के बीच में हम्म, आन रोड ऑन रोड माता का मंदिर है। पिपलासन माता नाम से मशहूर है माता। बिल्कुल मशहूर है। पंडित जी। आते हैं और बस्ती वाले आके यहाँ डोरी डालते हैं, उनका ठीक हो जाता है। वो खूब आराम मानते हैं और दोबारा आते हैं, माता की जोत करते हैं। जो उनके पैदावारी होती है वो हाँ, यहाँ वो चढ़ा चढ़ाते के हैं जाते अपना हैं। दान दक्षिणा हाँ, भी। और बड़ाई करके जाते हैं, हाँ बिल्कुल, खुश होके जाते हैं। गांव का कोई भी हो। जी जी जी, कोई भी बच्चा हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, गांव का पैदावारी हो, वो डाल सकती हैं। और कोमा में तक आके यहाँ से कैलाश से भी, कैलाश हॉस्पिटल से भी और खैर यहाँ राम राम अलवर से, यहाँ से भी कोमा से निकाल के यहाँ लाए गए मरीज और वो 2 मिनट में न ठीक हुआ। जबकि 15-15 दिन भर्ती रहा और 5 लाख रुपया कम से कम वहाँ बिल आ खर्चा गया करके आए, फिर भी वो ठीक न हुआ। और यहाँ आके 5 मिनट में ठीक हो गया। ये मेरे आंखों की देखी बात है, हाँ, कोई झूठी बात ना, ना कोई गुमराह करने वाली बात। गुमराह की क्या बात है, इसमें माता का चमत्कार है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल नहीं। जी जी, अभी फिलहाल आपके सामने भाई बैठा फिलहाल है। भी बैठे हैं, देखो ये हाँ, भाई आए। ये अभी 10 मिनट में इसको आराम हाथ लग में जाएगा। कैनुला भी लगी हुई है, हॉस्पिटल ठीक है बेटा। होके भी आ गए हैं। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी समय देने के लिए। तो भाई साहब यहाँ जैसे कोई आता है मरीज तो उससे कुछ पैसे वैसे शुल्क या कुछ ऐसा है? कोई भी भगत जो आता है, मरीज आता है, उससे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। बाकी जो जानवर घर पे यहाँ नहीं ला सकते या आदमी को नहीं ला सकते तो यहाँ से हम जाते हैं, अपना खुद का किराया लगा के जाते हैं। कोई भी चला जाए और वहाँ उन परिवार की, मरीज वाले परिवार की वहाँ चाय पानी कुछ नहीं। अच्छा, वो आप जाओगे तो जो प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो भी प्रसाद नहीं लेते, उसको हम गुनाह मानते हैं। अच्छा, हाँ मतलब मानते हैं। अगर हम वहाँ से प्रसाद भी उनको घर से खा लेते हैं तो ये लगा लो कि हमारा जो डोरा डालते हैं उसकी चमत्कारी नहीं होगा। हाँ, शक्तियाँ काम नहीं करेंगे। हाँ, अपनी मान्यता है इसी, मान्यता है इस चीज़ की। नहीं, बहुत ही अच्छे मान्यता है, बहुत ही अच्छे विचार हैं आप लोगों के। जिस टाइम आते हैं डोरा डलवाने के लिए, उस टाइम पे तो माता के हम चढ़ावा भी नहीं चढ़वाते हैं। उसके बाद में ठीक हो जाता है तो अपनी मन्नत से कुछ भी चढ़ा के जा सकते हैं। हाँ, जो भी भैया अगली नेक्स्ट छठ पे, हाँ, उसका कार्य सिद्ध होने के बाद में चाहे मर्जी जितना कोई दान कितना भी करे, कोई दान करके जाए अपनी मर्जी से। हाँ, श्रद्धा से, जो श्रद्धा से, हाँ जी, जैसे भी जिसकी श्रद्धा है ऐसे वैसा कुछ भी करे वो, है ना। नहीं, बहुत अच्छी महिमा बताई माता की। और काफ़ी दूर से, ये नहीं कि हमारे ही हिंदू भाई नहीं, हमारे मोमडन भाई भी आते हैं कई, तिजारा साइड से, अपने किशनगढ़ साइड से, कहीं भी, वो भी इसको मानते भी हैं, आते भी हैं। वो तो देखो शक्तियाँ हैं भाई, जिसको काम करेगी वो तो मानते हैं, है ना। जिसको तकलीफ है, उसकी बीमारी दूर होगी, रोग दूर होगा तो मानेगा, चाहे कुछ भी। काफ़ी दिनों से, क्या हमारे बुजुर्ग कई 5-4 पीढ़ियों से ऐसे ही करते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब प्राचीन मंदिर है, प्राचीन आश्रम है ये माता जी का। ये मंदिर में भाई इधर देखो ये रूम बने हुए हैं। ये पवन भाई हमारे साथ ही हैं, चप्पल मंगवा हो गया, 3 दिन से पूरा सहयोग कर रहे हैं। और ये मंदिर में देखो ये इधर भी रूम बने हुए हैं माता का। और अभी चलते हैं, ये बड़े हैं प्राचीन, इनकी भी पूजा होती है, मान्यता है। पानी की मोटर लगी हुई है, जल सुविधा है, बड़ हैं बहुत ज़्यादा।
और बहुत ही सुंदर दृश्य है। और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि माता की महिमा इतनी है कि जिनका हम तो सुन के और अभी प्रत्यक्ष में भी मरीज बैठे हैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि भाई हम मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं, यहाँ के पूरे गांव के लोग भी विराजमान हैं। और फिलहाल तुरंत हाल में यहाँ मरीज भी आए हैं, उनसे भी हमने परिचय करवाया आप लोगों का। और ये भैरवनाथ जी का मंदिर है महाराज का, दर्शन करो भाई सभी। और इनके बिल्कुल जस्ट पीछे में है ये तालाब जो पीपलासन माता का है। यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, इसको काम में ले लेते हैं चारों तरफ से। और काफ़ी लंबा क्षेत्र में फैला है मंदिर, पीछे भी जगह है। ये देखो सभी ग्रामवासी भी यहाँ साथ में हैं, हमारे पूरा सहयोग कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें हैं। और ये बगल में भैरव जी के बगल में यहाँ बनाया हुआ पक्षियों के लिए चुग्गा डालने का स्थान। ये देखो अब भी चुग्गा डाला हुआ है इसमें, और काफ़ी बड़ा बना रखा है। पूरे में अपना चारों तरफ रेलिंग वेलिंग लगा के भाई वैसे कुत्ता बिल्ली इनको परेशान नहीं करें पक्षियों को। और यहाँ बच्चों को खेलने की व्यवस्था है। ये पहले खुला था चुगा डालने की, तो हमने बच्चों ने ये देखा कि आए दिन कुत्ते या बिल्ली परेशान कबूतर को दबोच लिया करते थे, क्योंकि जीव हत्या हो रही है। तो हम सभी बच्चों ने 5-10 मिलके इसका पोजीशन बनाया और ये जाड़ का ना बहुत सुंदर कर दिया कम से कम, ताकि अभी जानवर सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही तो है भाई, जीव रक्षा करनी चाहिए आदमी को। ये भी तो जीव हैं, जीव मात्र की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और अभी ग्राउंड बना रहे हैं, कबड्डी वड्डी का अभी सिस्टम है, अभी तो खाली जगह है, फुटबॉल वगैरह खेलते थे बच्चे। और ये मंदिर का है पीछे का दृश्य, अभी सामने का दृश्य आगे देख ही लिया आपने। ये पीछे का दृश्य है, पूरी काफ़ी लंबी चौड़ी जगह, पीछे भी बैठने का है। यहाँ भी देखो दानदाता दूसरे गांव से भी आके करके जाते हैं, बैठने की कुर्सियाँ ये बाहर गांव के लोगों ने लगाई हुई हैं। ये हम सुबह शाम बच्चे खेलने आ जाते हैं गांव के यहाँ पे। और अभी भी 20-30-50 लोग गांव के रहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि पूरे गांव का कोई भी आदमी किसी को कष्ट होता है तो निःशुल्क जाता है, अपने जेब से पेट्रोल फूकता है और फिर सेवा करते हैं लोगों की। इससे बड़ा सेवा कोई हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ी महिमा है माँ की। कुछ दिन पहले यहाँ से एक सरप लिकड़ी आया था। कहाँ से? और वो हम इधर से सरप आया था, इधर आके तपने लग गया था। अच्छा, इस जगह से सरप निकला था भाई। ये पीछे गर्मियों का दिन था और इतनी कड़कती धूप थी, वो यहाँ से टहला नहीं, 5-7 दिन तक रहा। काफी लोग इकट्ठे हो गए और वो उसको दूध पिलाने के लिए बाहर दूर रात में रहा। हाँ, धूप में भी, दिन और रात, दिन और रात है। इधर ही घूमता रहा वैसे। अच्छा। वैसे खड़ा होकर वैसे घूमता रहा, इधर से टहला ही नहीं। अच्छा, पब्लिक आके उसको दूध पिला रही है, कोई उसके फूल चढ़ा रही है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा झूम, पब्लिक को बहुत झूम। हाँ वही हो ही जाता है ना उस चीज में भाई। ये लेकिन वो सरप फिर रात को ये नहीं मालूम कहाँ गया। उसके कुछ दिन बाद के मैं सरप वहाँ से निकल के अपने जो हनुमान जी का मंदिर है, शोभादास जी का जो आश्रम है, उधर से आके रोड पार करता हुआ आ रहे थे। पब्लिक देख रही थी, एक ट्रैक्टर वाला आया, उसको मना कर रहे, एक बार रुक जाओ, सरप आ रहा है, हमारी माता का ये सरप है। उसने ध्यान नहीं दिया और वो बोल रहा था कि मेरे को तो दिखा ही नहीं है, और उसके ऊपर चढ़ा दिया, उसने खत्म कर दिया उसको। तो हमको बहुत तकलीफ होती है। देखो आस्था जिससे जुड़ी होती है उसको कोई गाजेबाजी से हम दफनाए उसको। अभी परली साइड में समाधि है, उस पार्क के साइड में। अच्छा, बनाई हुई है? बनाई नहीं है, लेकिन उसको दफना दिया वैसे अभी। अच्छा, ये अभी है, होगा कावड़ लाने गए थे हम 12-13 तारीख की बात है ना, 14 तारीख की ताजा ही घटना है। 14 तारीख की बात है ये, 14 जुलाई की। अच्छा, 14 जुलाई की बात है भाई। ये 10-15 दिन पहले की, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है ये जो भाई वर्णन कर रहे हैं जिसका। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं माता के दरबार का वर्णन पूरा। ये हमारा पार्क है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे आते हैं, सब दौड़ धूप करते हैं। अच्छा। यहाँ पर बैठ के आराम करते हैं। आराम कर ले अपना, सुबह शाम माता के दरबार में भी आ जाएं, एक साथ एक पंथ दो काज हो जाएं। ये बोरवेल बनी हुई है माता जी के दरबार की, पानी की व्यवस्था खुद आश्रम की है, यहाँ बाहर की ज़रूरत नहीं है। लाइट वाइट की सारी व्यवस्था माता जी के दरबार में खुद अपनी कर रखी है चारों तरफ। ये इधर से सफाई कर दी थी। ये रास्ता है क्या भाई साहब? ये 3 किरोड़ी के, अच्छा, ये टच में जाता है 3 किरोड़ी गाँव में। अच्छा, ये इधर से जाता है 3 करोड़ी गांव के लिए रास्ता जाता है इधर से भाई। ये
मंदिर के साथ से बिल्कुल। और ये पार्क है ये जो माता जी। टॉयलेट बना है ये अपने उसके माए आरटीओ साहब के पिताजी सोहनलाल जी ने ये अभी उसको बोला था कि एक टॉयलेट की जरूरत भी है मंदिर के माए। अच्छा, गांव से ही है? गांव से ही। अच्छा, गांव गाँव। मंडा से आरटीओ का पिताजी सोहनलाल जी ने अच्छा अच्छा। तो नहीं, उसको बहुत बोले कि बढ़िया। एक ये सुविधा जरूर करवाओ, तो उसने ये लागत नहीं, लगाई होनी है। भी चाहिए। देखो काफी- आश्रम में भाई महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, सभी आते हैं। ये तो ऐसी चीज़ है कि सभी को सभी ज़रूरत का पड़ती जरूरत है इस पड़ता है। चीज़ की तो। और ये पार्क बना हुआ है भाई, इसको बहुत सुंदर सजाया गया है। देखो पेड़ों से पौधे लगाए गए हैं चारों तरफ बहुत, और चार दीवारी है, बैठने की भी व्यवस्था है इसमें, बहुत ही सुंदर। और देखो फंवारे लगा रखे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई व्यवस्था में कोई कमी है। गांव का इतना सहयोग, इतनी एकता गांव की तरफ, एक ही नहीं है, चारों तरफ आगे तक फंवारे लगे हुए हैं इसमें। और घास, हरियाली, पेड़ पौधे, बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो सभी से निवेदन है भाई, कभी भी आपको समय मिले तो इधर एक बार ज़रूर आएँ, माता के दर्शन करें। हमारा यही है, आप तक माता की जो भी महिमा है उसकी थोड़ी सी जानकारी पहुंचाएं आप तक। और जैसे भी जो भाई इधर कभी निकले तो एक बार दर्शन ज़रूर करके जाएं, देखें माँ की महिमा का चमत्कार। और भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का।